बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, ना जाने क्यों मौजूदा हुक्मरान गलतियों पे गलतियाँ कर रही है। बुग़्ज़ इमरान में उन्हें जेल में रखने के लिए हुकूमत भूल गई है कि लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल बेहतर करना इनकी जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये भूल गई है कि दहशत गर्दी का खात्मा हुकूमत की प्रायोरिटी होना चाहिए। ये भूल गए हैं कि तलीम, सेहत, रोज़गार, साफ़ पानी, लोगों को इंसाफ फराहम करना इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसे में कुछ अफसरान जो इनके ब्लू आइड हैं, इनके लिए हर गैर कानूनी काम करने के लिए ये उनको नवाजने और वो इनको नवाजने पर तुले हुए हैं। और ऐसे में ये भूल गए हैं कि इक़्तिदार एक जैसा नहीं जाता। आपने मलक रियाज साहब, बैरिया टाउन के ऑनर का नाम तो सुना होगा, जो आजकल दुबई में रहते हैं, यूएई में। वहाँ बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। कभी पाकिस्तान में उनका सिक्का बोलता था। अगर लाहौर में आप बिलावल हाउस देखें तो पता करें किसने बनाया था और उस पर उस दौर में कितना पैसा लगा था जब वो सदर पाकिस्तान थे। और वो बिलावल हाउस में आसफ अली जरदारी कैसे आके ठहरते हैं। शरीफ फैमिली से भी उनके ज़ाती मरासम से एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े तगड़े अफसर उनके ज़ाती मुलाजम होते थे और वो अक्सर कहते थे, किसके हाथ की चाय, किसका ऑर्डर दूंगा आपकी चाय के लिए। लेकिन हालात ने करवट बदली और अब कल नैब उनकी प्रॉपर्टी जो बैरिया टाउन इस्लामाबाद में 3 चीज़ें ऑक्शन करने जा रही हैं, उस पर उन्होंने एक ख़त लिखा है और उनकी तरफ से बैरिया टाउन की ज़मीन नीलाम करने के लिए रोकने के लिए फरूक एच नाइक एडवोकेट, जो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, आसफ अली जरदारी के राइट हैंड है, वो उनकी तरफ से 6 जुलाई को हाई कोर्ट में पेश होंगे और कहेंगे कि ये ज़मीन फ़रोख्त ना की जाए। क्या मलक रियाज सारी लूटमार, मुबैना लूटमार जो उन पर इल्ज़ाम है, क्या वो अकेले ही करते रहे? क्या हुकूमतों ने उनको फैसिलिटेट नहीं किया? क्या जरदारी साहब मुबैना उनके पार्टनर नहीं थे? क्या शरीफ फैमिली उनके कहने पे लाहौर में पुल नहीं बनाती थी, सड़कें नहीं बनाती थी? वो जगह जो एक्वायर करते थे, किस किस के सहारे करते थे, कौन कौन उनके पे रोल पे थे? मलक रियाज साहब, सहाफ़ियों समेत। लेकिन निज़ाम कुदरत देखें कि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देने से इनकार किया। इससे पहले वो जरदारी के ख़िलाफ़ भी गवाही देने से इनकार कर चुके हैं, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी या शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ भी। जब शरीफ फैमिली 2007 में आई थी और बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी आई थी, तो उन गाड़ियाँ इन दोनों के इस्तेमाल में किसकी थी, कभी ये चेक करें। किस किस को उन्होंने कितने तोहफे दिए, कितनी गाड़ियाँ दी, कितने पैसे दिए। लेकिन अब वो ज़ेरे ताब हैं, क्योंकि मौजूदा हुक्मरान अलकादर केस में उनसे गवाही चाहते थे इमरान खान की, लेकिन वो वक्त बदल गया। वो मलक रियाज जो प्राइम मिनिस्टर और अहम ओहदों पर फायज लोगों को फ़ोन करता था और भुचाल आ जाता था, अब वो ज़ेर ताब है और उसकी सोसाइटियों में मुश्किलात भी खड़ी की जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारी सोसाइटी उन्होंने जायज़ बनाई, उन्होंने किस तरह कब्ज़े किए या करवाए या कोई फ्रंट मैन रखे हुए थे, ये खोकर शोकर के पिंडी में क्या है वो भी आप जानते होंगे। लाहौर में सोसाइटी कैसे बनाई वो भी ज़ुबान ज़द आम है। लेकिन आजकल इसके अलावा ईरान अमेरिका जंग, डोनाल्ड ट्रंप हैरान परेशान हो गए कि आयतुल्लाह खamenei का जब उनकी यौम 6 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है, ईरान के लोगों का, करोड़ों लोगों का सड़क पर निकलना आयतुल्लाह खamenei शहीद के साथ उनकी अकीदत, उनका एहतराम ने डोनाल्ड ट्रंप को हैरान कर दिया है कि ये इतना कौम उनसे प्यार करती है। उनकी आंखों में आने वाले आंसू ईरानी अवाम के, डोनाल्ड ट्रंप जो हज़ारों मील दूर था अमेरिका ठहरा, वो उसे अपनी गलती पे पछता रहा है, पशेमां है कि मुझे हैरत हो रही है कि आयतुल्लाह खamenei वहाँ की अवाम में, ईरान की अवाम में इतने मकबूल थे कि लोग उनकी मौत पर ख़ुद को आंसुओं से नहला रहे हैं, सिसकियों से रो रहे हैं। क्या हमारे हुक्मरान कभी इतने अजीज़ हुए अवाम को? इधर तो इलेक्शन ही पूरा चोरी हो गया, इधर तो आजकल 2 ख़वातीन जिन्हें ट्रैप करके सिंगापुर से या बाहर से बुलाया गया, उनके वीज़े में सहूलत की एक रज़ा डार नामी शाह साहब ने। ये रज़ा नामी डार साहब कौन है? बहुत से साफ़ी इस पर
और बहुत से लोग इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। वो ट्रैप करके बुलाया, क्रिप्टोकरेसी का काम करते थे तो फिर वैसे बुलाया, उन्हें इस्लामाबाद नथिया गली घुमाया, फिर ड्रामा किया गया कि उसने कि मुझे भी इन्होंने किडनैप कर लिया, आप अपनी माँ से पैसे निकलाओ, और ये सारी इन्फॉर्मेशन रज़ा डार साहब की थी। मैं ये नहीं कहता कि उनकी फैमिली के लोग इनके साथ शामिल थे। अगर एक बच्चा गलत निकला है, यकीनी बात है माँ बाप को तो नहीं पता होता, लेकिन इसमें हुकूमती दबाव तो वादिया नज़र आता है, इसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। जिस तरह ये मुकदमा हुआ, उसकी प्रेस रिलीज जारी की गई, उसकी तफ्तीश की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन वालों ने उसे वीवीआईपी प्रोटोकॉल देकर ऐसे समझा कि जैसे बादशाह इंस्पेक्शन करने आया है। और यहाँ तक कि डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ उनकी सहाफ़ियों की भी तलखी हो गई। बेहतर तो ये होता कि तहम्मुल से उनसे सवालात किए जाते, सवालों में उलझाया जाता कि सर ये बताएं, आपने ये सीसी कैमरा फुटेज तो ले ली होगी। क्योंकि पहला सवाल तो ये बनता था, जनाब ये तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास केस आ गया है और इसकी मिनिमम 2 गैर मुल्की खातून थी जिन पर अगवा बराए तमान और रेप का करता था, कि मिनिमम आईजी को करनी चाहिए थी, या वजीर हुकूमती किसी वजीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, जो 2-2 घंटे करते हैं, जो अरबों रुपए के इश्तिहारात देते हैं। लेकिन उस डीआईजी को फंसा दिया गया। आईजी से मिनिमम ये होने नहीं चाहिए थे, या वजीर करते, क्योंकि उनसे पूछते बताएं, क्योंकि ये पिंडी या नथिया गली तो लाहौर में नहीं आता। एयरपोर्ट को इस्लामाबाद में किसने रिसीव किया, प्रोटोकॉल किसने लिखा था, वो सीसी फुटेज आज भी मौजूद है। और जिस बंदों ने रिसीव किया था उन्होंने कहा था हमें वक्त पड़ गया, ये फॉरनर कौन से आ गए हैं, लेकिन डंडा था। खैर उसके बाद यहाँ जिसके घर छुपाया वो घर रेंट पे किसने लिया था। डार ने अपने आप को बंधा हुआ क्यों महसूस किया, जबकि डार के बंदे थे। और बास वहीद हो या कोई रशीद हो, बॉस था कौन? बॉस तो असल में कोई और है, बिग बॉस। कौन बनेगा करोड़पति? बॉस तो वो है जिसका नाम कोई ले ही नहीं रहा। लेकिन ये हुकूमत गई। अगर इस केस को टेस्ट केस बना के इन्वेस्टिगेशन की गई कि पुलिस दावा कर रही थी हमने छापा मार के 2 घंटे के अंदर किया, लेकिन हकायक ये बता रहे हैं गाजी रोड एयरपोर्ट ले जाने वाली या कहीं भी ले जाने वाली डार भाग गया, उसने अपने उनके हाथों में उनके पासपोर्ट भी आ गए और वो चले गया, और उसने औरतों ने पनाह ली। उसके बाद जज साहब ने उनका 164 के बयान लिए, 164 के बयान भी आ गया है, मेडिकल भी आ गया है। मुझे समझ में नहीं आती इसमें बॉस को बचाने के लिए, बॉस ज़रूरी नहीं होता कि इस गेम का हिस्सा हो, बॉस मास्टरमाइंड भी होता है, उसके आगे प्यादे होते हैं बादशाह के 2 3 4 5 6 जाओ। पहले तो देखो क्रिप्टोकरेसी में अरबों करोड़ों रुपया किसने ज़ाया किया, हुकूमत के साथ अमेरिका का एग्रीमेंट किसने कराया, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। नादरिन, ये हुकूमत इतनी बेवकूफ़ हो गई है कि ये हर चीज़, अगर कोई अदालत में केस हो जज को काबू कर लो, केस हो मीडिया पर पाबंदी लगा लो, जी इसको डिस्कस नहीं करना, ये TDLP के है इसको डिस्कस नहीं करना, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कलंदम एक्शन कमेटी कर रही है इसको डिस्कस नहीं करना, सहाफ़ियों को ये हमारी बात नहीं मानता इन्हें पर्दे से पीछे कर दो। वो बेवकूफ़ो, सच से क्यों घबराते हो? हाँ, जो झूठ बोलता है, जो हक़ाइक़ को मसक करके करता है, ये सुना है किसी ने ये भी कहा है कि जनाब ये रज़ा डार या जो भी डार है, मुझे इसका नाम ज़्यादा नहीं पता, ना मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ, वो तो खुद बंधा हुआ था, बंधा नहीं हुआ था, उस प्लानिंग का हिस्सा था। और मेरे भाई उसने तो मिल के कहा कि लाओ पैसे लाओ, वो ही कोड मांगता रहा, वो ही मोबाइल मांगता रहा। अगर वो डार ना होता तो ये लड़कियां तो पाकिस्तान ही ना आती। वो 4 या 8 लोग पकड़े गए, ये तो सारे बाद के करैक्टर हैं, ये उसका फैसिलिटेटर है। आप उसको इनोसेंट कह रहे हो क्यों बंधा हुआ? वो जो रेप करवाता रहा, उसकी मौजूदगी में रेप होता रहा, उसने उन लड़कों को बुलाया क्यों, उन लड़कियों के साथ मिलाया क्यों? लेकिन इसमें इतने झोल है कि कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाला काबल पुलिस अफसर इसे 3 दिन में 72 घंटे में A to Z हर आदमी का रोल बता सकता है। इसका इसको प्रेशर आया, इसका इसको प्रेशर आया, यहाँ गए, यहाँ खाना पिया,
ये 4 बंदे साथ थे, ये इसके मोबाइल इस्तेमाल हुए। मोबाइल में तो लोकेशन हर एक की आ जाती है, उन बच्चियों की भी आ जाएगी। 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल नहीं की। इसमें कौन सा अफसर किस बंदे को कितनी दफ़ा जाके मिला, किसने कहा देखना ज़रा इसका ख्याल रखना। क्या वज़रा जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वज़ीर इत्तलात, वो कहाँ थे? आईजी पंजाब कहाँ थे? मजाक बनाया हुआ है कि पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हो रही है, बदनामी हो रही है पाकिस्तान की, कि इधर बिजनेस के लिए इन्वेस्टर पाकिस्तान बुलाया गया और उनको साथ अगवा बराए तवान किया गया और रेप भी किया गया मुबैना तौर पर। आप अंदाज़ा कर रहे हैं ये कितना संगीन एलिगेशन है। आप टूरिस्ट कोई पाकिस्तान में आएगा, मुझे बताएं कोई आएगा? किसी को वर्गला के बुलाना, लालच दे के बुलाना या धोखे से बुलाना और फिर उसे अगवा करना, फिर असला दिखाना, फिर उसके जिस्म को नोचना, फिर उसके साथ मुबैना ज़्यादती करना या सब कुछ मुबैना करना। उस घर का मालिक कौन है, पुलिस ये क्यों नहीं बताती? जिस घर में रेप हुआ या मुबैना इल्ज़ाम लगा वो कौन है? वो गाड़ियाँ अभी तक जो जो इसके इस्तेमाल में थी वो गाड़ियाँ कहाँ हैं? इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जहाँ इसने रिसीव किया उसकी फुटेज कहाँ है? और वो जो नाम आप नहीं बता रहे, साथ ही हमारे भाइयों ने, क्राइम रिपोर्टर साहिबान बहुत बहुत सीनियर थे, बेहतर होता तहम्मुल से करते और ऐसी ऐसी खबरें ब्रेक होती कि इनमें से 3-3 स्टोरियाँ चल पड़ती। लेकिन खैर वो मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म है। नादरीन, मैं ये तो नहीं कहता कि ये इन्होंने ये डार पकड़ा जाएगा, इसको सज़ा होगी। पाकिस्तान में ताकतवर सुबह रेप करे, स्टेट बैंक लूटे, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। वो अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग में बाहर भी ले जा सके, उसे प्रोटोकॉल मिलेगा। जो करप्शन के खिलाफ बात करेगा उसकी ज़ुबान बंद कर दी जाएगी। वो सरकारी अफसर हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो सरकारी अफसर हो, सहाफ़ी हो, उसे मंजर से गायब कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में सच बोलना जुर्म है और जो बोल रहे हैं वो जहाद कर रहे हैं, इसका फ़ैसला हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। जो किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, जो डिक्टेशन लेकर बिक जाते हैं वो फॉर सेल होते हैं। तो जानवरों को ख़रीदा करो। साहब बहादुर आपको कह रहा हूँ, इंसानों को नहीं जाओ, बकर सब्ज़ी मंडी जाओ, बकर मंडी जाओ, ऊँट ख़रीदो, बैल ख़रीदो, बकरे ख़रीदो, गायें ख़रीदो। इंसानों को ख़रीदने का शौक़ कर दो। इंसानों को डरा कम रहे हो। क्या क्या जुल्म नहीं किया पिछले 4 सालों में, जुल्म की दास्तानें लिखाऊं तो स्याही ख़त्म हो जाएगी। खैर नादरीन, अब इमरान खान का केस जो था कि कैद तन्हाई में रखना, 6 अगस्त तक डाल दिया गया। अब 6 अगस्त तक वो कैद तन्हाई में रहेंगे। पीटीआई कोई लाए अमल ही नहीं बना सकी। पंजाब पीटीआई 90% फिक्स है, लेकिन ये हुकूमत के जाने के सिलसिले क्यों इतने शुरू हो गए? क्या मौजूदा जो पीछे बैठे हैं सारा अख्तियार तो उनके पास है? अचानक पिंडी का कमिश्नर से लेके एडीसीजी तक बदल जाते हैं, पूरी इंतजामिया बदल जाती है। पंजाब में जितने जुल्म हुए हैं और चकवाल में एक ऑस्ट्रेलियन बच्ची नेशनल जाली पुलिस मुकाबले में मार दी जाती है, कोई पता नहीं हिलता। यहाँ तक कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन चोरी हो जाते हैं, 24 करोड़ आवाम के वोटों पे डाका पड़ता है, हुक्मरान जाली तरीके से बैठे होते हैं। यहाँ ये होता है कि जिसने चीफ जस्टिस बनना मंसूर अली शाह, वो इज़्ज़त बचा के निकलता है। ये या अफरीदी आ जाते हैं, जेल इस्लाहत पर बात करते हैं, तो उन्हीं के शहर में इस्लामाबाद के साथ ही अडयाला जेल में इमरान खान कैद तन्हाई में, और वो केस ही नहीं सुनते। वो कहते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ये था कि ईमान मदारी का फ़ैसला करो, आज तक फ़ैसला ही नहीं होता। खैर नाज़रीन, ये डार वाला 2 गैर मुल्की ख़वातीन का, अभी इसमें बहुत सारी स्टोरियाँ हैं और बेनाम हैं जिसको कोई ब्लेम नहीं दे रहा, जिसका प्रेशर है। इस पे मेरे ख्याल में दोबारा कोई 1-2 वज़ीर और आईजी बैठे और लोगों को, सहाफ़ियों सवाल करे, तहम्मुल से जवाब ले, और फिर असल ज़िम्मेदार जो भी है, बेगुनाह अगर डार ये बेचा बेगुनाह तो हो, लेकिन उन बच्चियों के मुताबिक 164 बयान के मुताबिक, थाने की एफआईआर के मुताबिक वो मुलज़म है, और उसे बचाने वाले भी सबको पता है वो लाहौर में ही है। हाँ, डूंगा गली मरी में एक बंदा कह रहा कि यार अच्छा हुआ ये मेरी जगह ले रहे थे, लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा। खैर नाज़रीन, इमरान खान पे के लगता है कि जुलाई में
इमरान खान तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। इनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात आ रही हैं। जुलाई के महीने एक और स्कैंडल आएगा जिसमें अरबों रुपए की मुबैना करप्शन होगी। एक सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहा है, उसके बारे में बहुत बड़ा स्कैंडल आ रहा है। उस पर बाज़ अहम ताकतवर हल्कों ने उसकी फरिश्ते बनाने शुरू कर दी हैं। पहले भी वो नैब की पेशियाँ भुगत चुका, लेकिन सिफारशिया बच गया था। अब तो कई अफसरान हैं। खैर नाज़रीन, हमारे दोस्त हैं ओन अब्बास पप्पी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ सरबराह हैं। जब उनसे सवाल किया गया, siyaasat.com ने उनका एक क्लिप शेयर किया है। उन्होंने कहा लोग कहते हैं कि आप रिहाई से दुआई और रसाई तक आ गए हो, यानी कि कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसको पकड़ा तो हम मुल्क को उठा देंगे, यहाँ मुल्क में पूरे एहतजाज करेंगे। अब अंदाज़ा करें तरीके इंसाफ जो 80% ज़्यादा पाकिस्तान की अवाम में मकबूला, ओवरसीज पाकिस्तानियों में 90% 95% है। अब वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई छोड़े, सिर्फ मुलाकात, बहनों की मुलाकात तक आ गए हैं। कैद तन्हाई में भी निकलवा नहीं सके, इतना प्रेशर भी नहीं बना सके। बात तो सच है। इस पर ओन अब्बास पप्पी साहब ने कहा, जो सेनेटर है, लोग कहते हैं आप रिहाई से दुआई और रसाई तक आ गए हैं, इसमें बताएं कि हमारा कसूर क्या है। हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं और ज़रा तसव्वुर करें कि इमरान खान 47 डिग्री गर्मी में बैठे हैं। हम जब कोई कदम बढ़ाते हैं तो आगे से इनका रिस्पांस और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। हम ज़्यादा करेंगे तो ये कहेंगे कि ये दहशतगर्द हैं, ये लड़ने के लिए आए हैं। क्या हम अडयाला जेल के दरवाजे तोड़ कर जाएंगे? एहतजाज करें तो कहते हैं कि दहशतगर्द यहाँ आकर सर्कस लगा रहे हैं। और अब्बास पप्पी, नहीं है बात साहब, ना आपको जेल तोड़नी चाहिए, यही तो हुस्न है जमहूरियत का, पुरअमन एहतजाज। लेकिन अगर इमरान खान 3 साल से जेल में है, कैद तन्हाई में है, तो तरीके इंसाफ के सेनेटर, MP, MN अपनी गिरफ्तारियां तो दे सकते हैं, पुरअमन रोजाना मूवमेंट चला सकते हैं। कारकुन बेचारों को क्यों फंसा रहे हो? कम से कम 200 MP, MN और सेनेटर हैं, ये सारे भी तो जेल जा सकते हैं। अडयाला जेल जाए, रोजाना बैठे रहे, उधर लेके पकड़ के जाए, चले जाए अंदर। अगर इमरान खान कैद तन्हाई काट सकता है तो PTI क्यों? क्योंकि बाद में गुजरा तो PTI के लोगों ने बनना ना। पहले आपने उस्मान बुज़दार को बुलाया, मैंने उस दौर में कहा इमरान खान साहब ये करप्ट आदमी है, लेकिन वो रहे। अब सबसे पहले कश्ती छोड़ के इमरान खान को वो गया उस्मान बुज़दार, जिसने सबसे ज़्यादा पैसे खाए। ये हुकूमत, ये मौजूदा वज़ीर आला पंजाब कहती थी उस्मान बुज़दार करप्ट है, पैसे लगाता, और सबसे जो करीब उसके बुज़दार के अफसर था, इनके भी वो अफसर आजकल करीब है। अब ये बताएं, अब कौन पैसे लेता? मैं तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, वो ही ज़्यादातर अफसर इधर ही हैं। वो पहले बुज़दार की कस्में खाता था, आजकल आपकी खाता। कल को आपकी जगह और कोई मरियम नवाज साहबा इक़्तिदार में होगा, लिहाजा याद रख लें, जो आज एक दफ़ा बिकता है या कल इमरान खान के दौर में बिका था, उससे पहले पीपल्स पार्टी नून लीग में वो हमेशा बकाऊ माल होता है। बकाऊ माल की इज्जत नहीं होती। और शफकत अब्बास अमान भी कहते हैं इस सिलसिले में, वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5% ऐसे लोग होंगे जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, बाकी 95% गरीब ही हैं। इमरान खान के दौर में गुर्बत की शरह 21% थी और आज 45% है। उन्होंने कहा कि 8500 रुपये से ऊपर कमाने वाला गरीब नहीं है। 8500 रुपये में तो अब एक बच्चे के महीने का दूध भी पूरा नहीं होता। हुक्मरानों की सोच ऐसी होगी तो लोग छतों के नीचे ही आएंगे। शब्द, हाँ ये बात सच है। ये हुक्मरान संग दिल भी है, आइन शिकन भी है, कानून शिकन भी है और जालिम भी हैं, लेकिन इनमें अच्छे लोग भी हैं। काश अच्छे लोग ऐसे अवाम को अपने ज़ाती मुफादात से मुल्की मुफादात के लिए काम ना किया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। KPK और बलूचिस्तान हमारे हाथ में नहीं रहा और पंजाब में लावा पक रहा है। ये फटेगा एक दिन, कब फटेगा इस वक्त का तयन अल्लाह के पास है। इमरान खान रिहा होता है या शहबाज शरीफ वज़ीर आला था या बिलावल भुट्टो वज़ीर बनते हैं, यहाँ कौमी हुकूमत आती है या टेक्नोक्रेट आती है, लेकिन यहाँ अमन नहीं आएगा, तरक्की नहीं होगी, क्योंकि ज़ालिम और तकब्बर का इबरतनाक अंजाम है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।